चलो आज फिर से 8 तारीख है, 8 मई 2024 वेंसडे। भूत प्रेत की बात शुरू करी थी। हाँ जी, आप बताओ, अब बताओ। अंदर से आई, आगे वो खड़खड़ हो रही थी, देखा तो इतना ऊंचा के आसमान से बातें कर रही है, खड़ा हुआ हमारे घर के कोने में ऊपर खड़ा हुआ है, आसमान से बातें कर रही है, अपनी बहुत सुंदर आ रही है। हाँ, वो जी कुछ भी हो सकता है ना, वो जी इन्होंने तो देखा है वो जी ये बताती थी कि रात में जैसे आपके घर में ना बजी को बड़ा शौक था अच्छी चीज़ें खाने का। तो मतलब जो ओवरनाइट पकने वाली चीज़ें होती थी वो रात को पका करती थी, बिनौले की खीर, रस की खीर और पता नहीं क्या क्या। तो ऐसी कोई चीज़ बताती थी वो जी कि ऐसी कोई चीज़ पकने के लिए उसमें अंगीठी पे रख करके अंगनाई में छोड़ दी थी। और उसके बाद उसको देखने के लिए रात को उठ के गई थी, जो मुझको याद है, जो बोझी बता दी थी। और जाकर के देखा आसमान से लगा, हालांकि मैं उस पर ना तब तो यकीन आ गया था, तब तो मैं बच्ची थी, मैं अभी यकीन नहीं करती हूँ, लेकिन अपने अपने यकीन की बात है। हाँ, मैं वही कह रही, मैं ये नहीं कह रही कि आप भी यकीन मत करो, लेकिन है ना तब बड़ा अजीब लगा था। अच्छा ऐसा आसमान से बातें कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। नहीं होता है पर हम भी नहीं मानते थे, लेकिन कई दफा ऐसा देखा गया है कि ऐसा होता है। लेकिन बगीची वाले घर में मेरे बहुत जबरदस्त था, बहुत ही इसका हाँ, मैंने वहाँ पानी का भी कोई सीन सुना है, वो पानी टपकता रहता था, क्या है? नहीं वो पानी उसकी वजह से नहीं टपकता था, वो तो उसमें लीकेज थी। वो पानी जो टपकता वो लीकेज थी। चुप रहो, उसको भी क्यों नहीं लीकेज होती थी? रात को ही क्यों होती थी? हमें क्या पता क्यों होती थी, हमें नहीं मालूम। वो अगर रात को तुम्हारी टंकी खाली हो रही तो अब क्यों नहीं होती लीकेज, जब कहाँ चले गए? बड़ा ही वो कराया है बंदोबस्त उसका, है, तुम्हें खत्म एक हुए। बात बताओ, तुमने टंकी रात को भरी है, रात को भर रहा हो तो वो सारी रात में टपक के खाली हो गई, और सुबह भर रहा हो तो रात तक खाली नहीं हो रही। नहीं, वो तो हमारे घर की ये वाला, हमारे घर की बात बता रहा हूँ। हाँ हमारे घर की तो है, तुम्हारे घर की बात। मुझे लगा आपके घर में जो जीने में पानी टपकता था। हमारे घर में नहीं, हाँ नहीं, वो आप सही कह रहे हो, वो मेरी समझ में आज तक नहीं आई ये बात कि वो क्या सीन था। और नहीं, वो रात को भरना और सुबह भरने से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि उसकी टंकी की जगह यहाँ से उठा के यहाँ रख दी थी। तो वो जब तक यहाँ रखी रहती थी तो पानी खूब बहता था, पूरी रात टपकती थी। फिर अल्टीमेटली परेशान हो के उसको उठा के फिर यहाँ रख दिया तो टपकनी बंद हो गई। फिर लगा के चलो वापस रखो, फिर रखा, फिर टपकना, फिर यहाँ रख। हाँ, ये चीज़ मुझे आज तक समझ में नहीं आई, ये मुझे भी नहीं आई समझ में। इस घर में भी था, ये पहले हर घर में होते थे ज्यादा, वाले घर में बल्कि इन्होंने तो नीचे दरवाजे में भी देखा। हाँ, मैंने दरवाजा अपनी आंखों से देखा, तो मेरे पीछे पीछे जो बुआ देख नहीं, मैं जो बाहर से आई बुआ के घर से, तो नीचे तो उसमें जीने में खड़ा हुआ, इतना ऊंचा ऊपर चढ़ा। वो जफर ने भी देखा था। हाँ, जफर भी कहते हैं कि उन्होंने देखा बहुत लंबा, कोई काले से कपड़ों में बड़ी सी टोपी। ये देखो, ये जफर की बीवी बोली जफर की भाषा, हमें क्यों ना दिखे आज तक। अच्छा ये बताओ पहले आबादी थी, हाँ तो ये चीजें ज्यादा थी। हाँ, ये बात आपकी मैं मानती हूँ। अब हो गए आबादी, इंसानों के रहने की जगह नहीं, वो लोग इस जगह को छोड़ के चले गए। हाँ, लेकिन जफर को कैसे दिख गया? जफर के टाइम में तो हमसे ज्यादा आबादी हो गई थी। हो गई थी, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं दिखेंगे। हाँ, अब इतनी आबादी है कि वो जफर के टाइम में भी इतनी नहीं थी। अच्छा माँ वो वाली बताओ जो आप बताती हो, हालांकि मैं उस पर भी यकीन नहीं करती हूँ, जो है ना आपको किसी ने डराया था जीने में बाल यूं करके। हाँ देखो, याद आई इनको। वो भी सच है। सुनाओ। जैसे मैं गई तो सारे बाल कहाँ गई? कहीं से आ रही थी? जीने में गई थी या कहीं से आ रही थी? बुआ के घर तो पूरी से। बात बताया करो। तो ये सारे बाल यूं आए पड़े थे, हमें चीख पड़ी जल्दी से, अरे पता नहीं बुआ के घर चली गई, ये बाहर निकल गई थी, तो फिर वो नहीं, ये अब आधी चीज़ें भूल जाती हैं इन्होंने जो बता रखा था। ये इनके बचपन की बात थी, ये पता नहीं किसके घर गई थी बाहर, और वहाँ से पता नहीं सुनहरा के यहाँ या किसी के यहाँ गई थी। वहाँ से जब ये वापस आई तो जीने में सबसे नीचे एक लड़की खड़ी थी जिसके सारे बाल, जैसे मम्मी बता रही हैं, ऐसे पूरे आगे थे, वो जी घर के जीने में। और तो इनकी निकल गई चीख, और ये डर के भाग करके ऊपर आ गई थी। और उसके बाद कई दिन तक इनको बुखार रहा था, और फिर है ना इन्होंने क्या था, मैं नहीं जाऊँगी बाहर। भूल जाती है ना, ये जब बताती जब याद आता है। फरीदाबाद की तरफ हाँ, उसकी भी बात है। और वो रफीक भाई थे, और इनके साथ 2-3 जने और थे, एक वो भगवान दास था, एक और था। तो ये वहाँ से भाई कुद्दूस पता नहीं किसी कोई और थे। अब ये रात को वहाँ से जो ना फैक्ट्री से काम करके निकले, तो ये वहाँ के जो बल्लभगढ़ था, क्या था वहाँ के, बल्लभगढ़, हाँ, वहाँ के रेलवे स्टेशन पे जब ये आए, सन्नाटा पड़ा रहता था उस जमाने में। वहाँ पे कोई लेटा हुआ होगा प्लेटफॉर्म, इन्होंने क्या कहा, इसके ऊपर से उतर के जाऊँगा। तो शरारत होती है। हाँ, और रफ़ी मोहम्मद थे भी ज़बरदस्त शरारती। जैसे ही वो इनके तरफ इन्होंने पैर बढ़ाया तो वो कहते हैं वो ज़मीन से ऐसा हो गया। भाई साहब घिग्गी बन गई होगी। और चलने के बाद में ये हाथ हो गया, उसके बाद में इनका घर आना मुश्किल। घर आने के बाद में जो इनको बुखार चढ़ा, कहते हैं भाई
चला कर मैं उसको उलट देता तो पता नहीं क्या होता क्या है। होता सही बात है। ले जाता चलेगा उठाने पर पर उसको उनका नहीं और चले वो भी आंखों से देगा साला वो तब से शरारती तो था ही है इस तरह होता है जिंदगी से कमर फुर्सत टाइट, नहीं है। सिट्टी मिट्टी गुल पूरी। तीनों की 3-4 जने थे जाहिर है। तीनों चारों ने जुड़ के लगा दी वहाँ से तो लगा भागने की हिम्मत भी और रही, भाई कुछ लोग तो एकदम होपलेस हो जाते हैं, खड़े हो फिर जाते हैं। बाद में भाई मुझे उन्होंने कहना कि 2-3 दिन तक इनको बुखार रहा बेशक ऐसे है ना, अब्बा जी, बुआ जी, अम्मा जी, 3 लोग ना चांदपुर के सिलारे पे छलावों की बहुत कहानी, सिलारे पे और खेतों में छलावों की बहुत कहानियां सुनाया करते थे। वो सिलाने की हाँ वो अपना रूप बदल देता है ना हाँ हाँ। अभी बकरी का बच्चा बना हुआ है हाँ, अभी इंसान हाँ। बन जाएगा हाँ। वो उसकी वो एक छलावों की और एक भुतनों की, 2 चीज़ों की खूब सुनाया करनी थी। मतलब अब्बा जी बोजी से ज़्यादा मुझे अम्मा जी की याद है कि है ना, अम्मा जी कहती थी कि है ना सिलारा था बहुत बड़ा, अब तो बहुत छोटा सा शायद रही है ही नहीं ना, मैं तो ये कहती है ही नहीं, जफ़र कह रहे थे उस दिन, नहीं है। है दरअसल लेकिन नाली की तरह हाँ हाँ, तो वो सिलारा था बहुत बड़ा, दूर दूर तक, हाँ दूर दूर तक पानी फैला हुआ था। हाँ, जब घर हाँ। भर के रहने लगे तो अम्मा जी बताया करती थी कि है ना वो सिलारे के किनारे किनारे दूर तक ऐसा लग रहा है जैसे है ना लट्ठा पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे धोबी भी अपने कपड़े पर धोया करते थे। वो लोगों को लगा, मतलब जिसको भी लगा होगा इनके घर में से किसी को ये लट्ठा है, लेकिन वो था असल में छलावा। और क्या बताती थी छलावे का, भुतनों का वो ये शायद बुआजी बताती थी या अब्बा जी ने बताया था, हाँ बुआजी ने बताया था कि है ना खेतों में आपके ताए वगैरह के खेत थे ना, तो खेतों में है ना वो, खाए नहीं हमारे अपने जो दादा के हमारे हाँ आपके दादा के होंगे नहीं, लेकिन मेरे ख्याल ताए का बैल खोल दिया था। हाँ हाँ ताए का बैल, एक बैल खोल दिया, 2 बैलों से उसको जोत रहे थे, वो जोतना था, एक बैल खोल दिया, उनको आ गई नींद, तो इतने में भुतनों ने आकर के एक बैल खोल दिया, और वो एक बैल लगा हुआ था और दूसरे बैल के अंदर खुद भुतने लग गए, और है ना उनकी आंख खुली, तब उनको पता चला, वो शोर में हमें लगाओ मैं लगाओ लगाओ। अबे चलो ये कर करके हुआ कह रहे थे वो साले ये हैंगे हाँ, वो भुतने बताती थी कि छोटे छोटे से होते थे कद में और नाक से बोला करते थे, और वो छोटे छोटे रहते हैं, वो उन्होंने शोर में हमें लगाओ जोर लगाओ, जब ऐसे करा उन्होंने, तब इनके ताई की आँख खुली, उन्होंने फिर डांट के भागा, अब नहीं भागोगे तुम, फिर वो भागे। अब वो बैल जो था खुल के वहां से सीधा घर में आके दरवाजे में चटके मारने शुरू कर दी। हाँ तो वो तो जानवर होता है हाँ। मालूम होता है पालतू होता है। हमारा रास्ता ही है हाँ तब हमारे से जाकर के गाँव में चाय मजीद ने देखा वो जानवर अपना आप आ जाता है चाय मजीद डर गए, वो वैसे बड़े डरपोक थे, मगर उस वक्त भाई की लगन में निकल के चल दिए, मेरे भाई को कुछ हो गया है, जो बैल यहाँ आ गया। हाँ तो वो रास्ते में मिले कि ऐसे ऐसे बात है, अच्छा, जब आए हो। अब तो गाँव देहातों में चले और रात को 12 बजे 1 बजे रौनक है ऐसी दिल्ली जैसे, हाँ मतलब पहले शहरों वो जैसा है। पहले हाँ तो हम खुद चांदपुर जाते थे, हमें मालूम है कैसा सन्नाटा पड़ा रहता था हाँ। जब रेल जाती थी उस वक्त तो कहाँ होता रात को 2 बजे वाली आती थी तो हाँ। गिनती के लोग नजर आते थे। हाँ बस अब तुम रात को 2 बजे या किसी भी टाइम चले आओ पब्लिक नजर आती थी। एक और तरह का इंसिडेंट बताती थी अम्मा जी कि है ना, वो होता था ना जब पुराने ज़माने में, खा लिया पुराने ज़माने में ना जब तो उठाते थे अपना ख़जाना लोग वो करके और गाड़ दिया करते थे ज़मीन में, तो वो ना अम्मा जी कहती थी, भाई मुझे नहीं पता, ना मैंने देखा ना मैंने सुना, ना मेरे पास कोई एविडेंस है, अम्मा जी वाली बातें दोहरा रही हूँ क्योंकि इस तरह की जिक्र निकल रहे हैं कि है ना, जो वो होते थे लोग ऐसे गाड़ दिया करते थे घड़ों में किसी किसी चीज़ में, तो वो ना वो और है ना ये करके गाड़ते थे, जैसे 100 साल के लिए गाड़ दिया, 50 साल के लिए गाड़ दिया, और उतने साल तक तो वो गड़ा रहा करता था। उसके बाद है ना उसको चाहिए होती थी जगह, तो वो अंदर ही अंदर ज़मीन में अपनी जगह बनाता हुआ ना अंदर अंदर चलता था, उसको माया कहते थे। नहीं टाइम जब निकल जाता था ना, जब माया निकलती थी। हाँ हाँ, तो उसको माया कहते थे। तो इनका जो घर था अम्मा जी का, जो मैका था, अम्मा जी के मैके में माया थी, तो अंदर से ना आवाज़ें आया करती थी, जो अम्मा जी बताती थी, अंदर से ना आवाज़ें आया करती थी, माया ले ले बकरा दे दे, माया दे दे जेठा दे दे, ऐसे कहा करते हाँ, थे। उन्हें यही चीजें चाहिए। हाँ जेठा लेता हाँ, 2 चीज़ें आवाज़ आती थी, माया ले ले बकरा दे दे, माया ले ले जेठा दे दे। तो उसके अंदर ना इनके घर में कोई जेठा बेटा तो था नहीं, और माया जो होती थी वो ख़तरनाक टाइप की चीज़ होती थी। तो वो अपने भाई को कहती थी, नन्हे जो हमारे दादा थे ना, तो हमारी अम्मा जी के जो भाई थे, क्या बताती थी वो, हाँ वो कहती थी हाँ मामू नन्हे, वो छोटे से थे, तो उनको ना बार बार ना जब भी उनके अम्मा अब्बा ने कह रखा था, जब भी तुझे है ना पेशाब आए ना जा करके वहीं पर जा, और कह रही वहाँ पे ना यूँ निशान सा बन गया था गोल सा,
जिस जगह पे माए होगी ना, वहाँ पे ऊपर ज़मीन पे ऊपर ऐसे निशान दिखाई देता था। तो जब भी आता था उससे क्या रखा, तो जाएगा यहीं पे पेशाब करके आई इसमें करिए पेशाब। तो जब बार बार जाता, फिर अल्टीमेटली वो उसकी वजह से फिर वो आवाज़ें आनी बंद हो गई थी एक वो ही। निकल गई होगी ना दूसरी जगह वैसे से, हाँ। ये होगी। अभी मैं यूट्यूब पे देख लिया था अभी 1 हफ्ते पहले। मैं तो खाली सुना करता था कि इसके अंदर सांप होते हैं, सांप गिराव कर लेता है। यूट्यूब पे दिखाया उन्होंने, वो खुदाई कर रहे थे ना, देखते हैं खदाना कहाँ है मशीनों से, उसने 2-3 जगह की दिखाई, तो सांप भी सांप निकला बैठा वहाँ होगा। से। लेकिन एक तो मुझे भी हैरत हुई, उसने वो तलाश करा, वहाँ से उसने वो सफाई करी, ये इतना बड़ा एक मिट्टी का, वो समझ लो जैसे कूलदान होता है ना, इस तरह का रहा। उसने उसको निकाला और निकालने के बाद में उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ था टीन का, उसके कोने कटे हुए थे और बिल्कुल पैक हुआ हुआ था। अच्छा अभी की बात है, मैं 4-5 दिन पहले देखा यूट्यूब पे। अच्छा। उसके बाद उसने उसके ढक्कन के कोने को सीधा करा और उसको खोला, तो उसके अंदर वाकई में सांप था। हाँ, यही अम्मा जी बताती थी। बोला माया और का। वो उसने जमीन में से गड़े हुआ निकाला था, क्योंकि वो जमीन में वो बर्तन गड़ा हुआ है, उसके अंदर सांप भी है। हाँ, सांप हाँ। कहाँ से आ गया? सांप को वो है ना अपना मुहाफिज बना के बिठाया करता था, तो इसकी हमेशा नहीं, हाँ। माया का सांप का नहीं, हाँ, हाँ, हाँ। ये पुराने लोग तो ये कहते हैं कि मुझे आटे का सांप बना के हाँ आटे का। हाँ तो उसके अंदर जब उसने उसको खोला, उसमें सांप निकला और एक उसके अंदर मेंढक था। मेरे पास है नहीं इस टाइम पे, नहीं तो मैं दिखाता। मैं अभी 3-4 दिन पहले देख गया था वो निकला, और उसमें एक मेंढक भी था मरा हुआ, लेकिन वो सूखा हुआ नहीं था, जैसे कि ये जिंदा हो मेंढक, इस तरह का था। तो उसने उस सांप को किसी तरह उसमें से निकाला और फिर उसने उस मेंढक को किसी चीज़ से पकड़ के बाहर डाला। वो मेंढक मरा हुआ था, लेकिन था ऐसा कि जैसे कि ये मेंढक अभी ताज़ा ही है, और उस सांप को उसने किसी तरह हटा दिया, वो खड्डे में चला गया था। फिर उसने उसमें से कपड़ा था, वो एक टाट जैसा कुछ गला बसा था, उसको उसने किसी चीज़ से पकड़ के हटाया, उसके अंदर इतना बड़ा कोई गले का वो निकला, पैंडल समझ लो। हाँ पूरा हाँ इतना बड़ा हाँ गला हाँ निकला। हाँ हाँ और इतनी सारी उसके अंदर पूरे में गिन्नियाँ भरी हुई थी छोटी। हाँ यही बताती थी अम्मा जी। उसने अभी बताऊंगी एक और उसने इंसिडेंट। उस गिन्नियों को पलटा दिया, हाँ इतनी सारी गिन्नियाँ निकली उसमें से, और एक वो हाथ निकला। ये मैंने अभी देखा। हाँ, और अम्मा जी यही बताती, मैं 1 सेकंड इस वीडियो को रोक रही हूँ क्योंकि 12 मिनट की हो गई है, मैं दोबारा उसके अंदर सांप आगे लूंगी। किस तरह पैदा हो जाता था, ये तो मैंने खुद देखा। वो टाइम निकल जाता ना।